सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या वायरस की भी आत्मा होती है? वायरस तो कई देश आज बना ले रहे हैं, तो क्या आत्मा बनाई जा सकती है? इसे कृपया स्पष्ट करें। वायरस प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं और कई वायरस कृत्रिम रूप से भी आज वैज्ञानिक बना रहे हैं कई देशों के। वायरस जो है मैसेंजर आरएनए होता है, बहुत छोटा सा का स्वरूप है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है आत्मा का, तो वायरस बना लेने का क्या अर्थ यह है कि आत्मा बना दी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं। आत्मा क्योंकि वह काफी सूक्ष्म है, वह जैसे मैसेंजर आरएनए से वायरस बना हुआ मैसेंजर आरएनए से, और मैसेंजर आरएनए में भी कई न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे कि एडिनोसिन है, ग्वानिन है। तो ये सब जो अगर एडिनोसिन ग्वानिन अगर हैं तो इसमें भी जो है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, तो ये सब है। तो वो इस आरएनए से भी सूक्ष्म है, और अगर उनको देखें तो वे भी जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बने हुए, उससे भी सूक्ष्म है। तो कहने का मतलब है कि वायरस बहुत छोटा तो है, लेकिन ऐसा भी छोटा नहीं है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो उसके भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो जितने भी पदार्थ उससे मिल रहे हैं छोटे से छोटे, उनके भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, और जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं तब तक वे सब जो हैं वे पदार्थ हैं, वे चेतना नहीं है। तो जब वे पदार्थ हैं तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म है। उनसे भी सूक्ष्म जो है वो सूक्ष्म चेतना होती है, जिसको कि विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जब विभाजित नहीं किया जा सकता है तो चेतना का वह स्तर होता है और आत्मा का वह स्तर होता है। आत्मा अविभाज्य तत्व है। तो जब अविभाज्य तत्व की बात आती है तो वहां से आत्मा की शुरुआत होती है, उसको आत्मा कहते हैं। तो अविभाज्य तत्व तो वैज्ञानिक नहीं बनाए हैं, जो भी बनाए हैं वो विभाजित तत्व बनाए हैं। और आत्मा जो है वह सार्वभौमिक है, वो उसको बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह जो है वह निराकार तत्व है। तो और आत्मा के भी कई स्तर हैं, उसमें से जिस आत्मा की बात यहाँ पर आपने सिर्फ आत्मा लिखी है, किस आत्मा की बात किए या नहीं, क्योंकि देहात्मा भी होता है, मनोआत्मा भी होता है, सूक्ष्म आत्मा भी है, विराट आत्मा भी है, स्थूल आत्मा है, अंतः आत्मा है। तो बहुत सारे आत्मा हैं, दिव्य आत्मा है। तो जो दिव्य आत्मा है शुद्ध रूप से निराकार तत्व है, उसके बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, और उसकी व्याप्ति होती ही होती है। तो वायरस जो है उसमें भी आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बल्कि उसी आत्मा की अभिव्यक्ति है वायरस, उसी आत्मा की अभिव्यक्ति हम लोग हैं। तो भिन्न भिन्न स्तरों पर आत्मा की अभिव्यक्ति का भिन्न भिन्न नाम दिया गया है, इसीलिए उसमें भिन्न भिन्न आत्माओं की बात की जाती है। तो अलग अलग आत्माएं नहीं है, बल्कि आत्माओं के अलग अलग स्तर हैं,
उसके नाम से जो है फिर कहा जाता है कि यह विराट आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा है, देह आत्मा है, जीवात्मा है, भूत आत्मा है। तो इस तरह से अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर क्योंकि इसी का उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं इसको दिव्य आत्मा मान लेता हूँ या जीवात्मा भी मान लेता हूँ। तो यह जीवात्मा भी नहीं है और दिव्य आत्मा तो खैर है ही। जीवात्मा तो सबसे सूक्ष्म प्रकृति के अंश को ग्रहण करके शरीर धारण करती है। तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो वायरस की भी आत्मा होती है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आत्मा नहीं होती है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आत्मा नहीं है। किसी चीज की आत्मा होना और किसी चीज का आत्मा होना, ये दोनों समझ लीजिए। जितनी भी चीजें हैं वे भी आत्मा है, और उस आत्मा के तहत अंतर्गत भूत भी आत्मा है। तो अंतर्भूत जो आत्मा है वह और सूक्ष्म आत्मा है, उसके अंतर्भूत जो है वह जीवात्मा है, उसके अंतर्भूत जो है वह दिव्य आत्मा है, और वह स्वयं भी जो है वह आत्मा है। उसका एक अलग नाम हम लोग देते हैं वस्तु के रूप में, मनुष्य के रूप में। तो आत्मा के अंतर्भूत आत्मा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह समझ लेने वाली बात है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।